प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर प्रेजेंट हियर विद यू ऑल माय व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग माय मैसेज विद your friends and relatives. And once again, I'm here with my message for today. And I've taken a topic from book of Genesis, chapter 24. Before we go into it, we need to pray. हमने अपना टॉपिक आज उत्पत्ति उसके 24 अध्याय से लिया है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आ सकते हैं और इस वचन को लोगों तक साझा कर सकते हैं। आज के वचन के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक शब्द जो मैं बोलूं और पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं, क्योंकि मैं पापी हूं, लेकिन मैं तेरी सेविकाई में लगी हूं और तूने मुझे वचन दिए हैं कि मैं लोगों के साथ साझा कर सकूं। ये मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज का जो मेरा मैसेज है वो, जैसे कि मैंने बोला, उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय से है। तो आइए हम चलेंगे अपने स्लाइड्स में, हम देखेंगे कि क्या मैं आज आपको बताना मांग रही हूँ। और परमेश्वर ने जो है मुझे बस वचन दिया है बोलने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है Eliezer, man of faith and obedience, Genesis 24. When we look at the life of Eliezer, he happens to be the servant of Abraham, who is a father of faith. And he's a very faithful servant of Abraham. And there was one time in chapter 15 of Genesis that Abraham wanted him as his person who's going to take over his name. ये 24वें अध्याय के उत्पत्ति में हम देखते हैं कि अब्राहम का सबसे वफादार नौकर जो इलियाजर था, वो इसके साथ बहुत सालों से रह रहा था। और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो था वो यही था। और एक समय था कि जब ये अपने वारिस बनाना मांग रहा था इलियाजर को, लेकिन परमेश्वर ने इसको मना किया था कि तेरे और सारा से ही बेटा उत्पन्न होगा, वो ही तेरा वारिस होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज हम इलियाजर के बारे में सीखेंगे और हम देखेंगे कि कितना वफादार है ये नौकर, सेवक जिसे हम कहते हैं। और ये जो है बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से काम किया। Abraham said to his servant, the oldest of his house, who ruled over all that he had, put your hand under my thigh, and I will make you swear by Jehovah, the God of heaven and the God of earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am dwelling, but you shall go to my country and go to my relatives and take a wife for my son Isaac. Abraham is very much concerned about his son's marriage now, and the only person with whom he can trustworthy is his servant Eliezer. So he is making him to take an oath here in Genesis chapter 24, verses 2 to 4, and making him sure that he does not bring a wife for Isaac from the Canaanites, because they are the people who believe in idol worship, and they do not belong to where Abraham is. So he wants his son to have a woman from his own relatives, and therefore he wants this man, Eliezer, to making sure that he is going to do what Abraham wants him to do. इब्राहिम का एक बहुत पुराना नौकर था, जो इब्राहिम का जो कुछ था उसका प्रबंधक था। इब्राहिम ने उस नौकर को बुलाया और कहा, अपने हाथ मेरी जांघों के नीचे रख। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने तुम वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह ना करने दो। अब्राहम बूढ़ा हो गया है और यहाँ पे वो चाह रहा है कि उसके बेटे की शादी हो, लेकिन कनानियों से नहीं, क्योंकि कनानी लोग बुत परस्ती में थे। कनानी लोग विश्वासी नहीं थे जैसे कि अब्राहम था, और इसलिए वो चाहता है कि उसके बेटे के लिए उसका जो सबसे अच्छा प्रबंधक सेवक था इलियाजर,
उससे उसने कहा तू शपथ खा और मेरे लोगों में जा और वहां से मेरे लड़के के लिए एक ऐसी लड़की ला जो कि मेरे घर में मैं वह इसको आगे वंश को चलाएगी। तो इलियासर जो है बड़े आराम से जो है उसका कहना मानता है। The servant asked, but what if I can't find a young woman who is willing to travel so far from home? Should I then take Isaac there to live among your relatives in the land you are coming from? No, Abraham responded. Be careful never to take my son there. Now, when we look at here, uh, the servant says, suppose if the woman is not willing to travel this far, can I take your son to that place? And Abraham immediately says, no, you will not take, but you will bring the woman to my home. That is what he wanted. And so here नौकर ने उससे कहा, ये हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में लौटना ना चाहे, तब क्या मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जन्मभूमि को ले जाऊं? इब्राहिम ने उससे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में ना ले जाओ। Now he wants a daughter from his own relatives, but he does not want this man to to take the son to his home, his relatives place. कहता तो वहां उसको नहीं लेके जाएगा, लेकिन तू उस दुल्हन को तू यहाँ पे लेकर आएगा और यहाँ पे वो उसकी दुल्हन बनेगी। तो जब ये ऐसे बोलता है तो इलियाजर जो है समझ जाता है कि उसके मालिक के मन में क्या है और उसके उसके अकॉर्डिंगली उसे काम भी करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि For the Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. He will send his angels ahead of you, and he will see to it that you find a wife there for my son. If she is unwilling to come back with you, then you are free from this oath of mine. But under no circumstances are you to take my son there. Very strictly, he's telling his servant, you can go take a wife from there. Suppose if she's not willing to come, but you are not going to take my son there, and you are free from the oath. यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया. He says, he's telling, वह देश मेरे पिता मेरे परिवार का घर था. Now, Abraham is remembering how God brought him out of the relatives where he's sending, but he still wants a girl from there. So say, मेरा यहोवा मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया, वह देश मेरे पिता मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने यह वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों को देगा. Now he wants that the nation is going to be given to Abraham. So what the blessing God is going to give him, जो उसको आशीष मिलेगी, अब्राहम को अपने बेटे को अपने पास ही रखना है, अपने परिवार वालों के साथ नहीं ले जाना है. तुम्हारे सामने भेजे जिससे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको. He says, he is telling him, my God is going to lead you and take you to the place where you will find a woman for my son. My God is go in front of you. Since he has brought me out of that place, I want a woman from that place who will stay with my son as his wife. तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको. My God is going to lead you. And किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आना मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना. He says if. That means there is a condition. If the girl doesn't want to come, then you don't need to bring her. You are free from the oath. अगर वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं आना मांगती है तो तुम मेरे वचन से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन किसी भी हालात में मेरे बेटे को तुम वहां लेके नहीं जाओगे. हम देखते हैं कि एक बार अब्राहम जो जिस देश से निकला है वो वापस वहां नहीं जाना मांग रहा, लेकिन अपनी बहू के लिए वो चाहता है कि उसका नौकर जो है उसे वहां से उसके लिए उसके घराने से एक ऐसी लड़की लेकर आए जो उसके परिवार में फिट हो जाएगी,
परिवार के लिए सुटेबल है और इसहाक के लिए एक अच्छी पत्नी साबित करेगी, इसलिए वो उसको ये हिदायत देता है। ये बोलने से अब्राहम उसको ये भी बता रहा है कि जैसे मेरा विश्वास है वैसे तुम्हारा भी विश्वास है। मेरा खुदा तेरे आगे आगे चलेगा। माई गॉड इज गोइंग टू लीड यू अहेड, सो यू मस्ट ट्रस्ट द गॉड इन हेवन एज आई हैव बीन डूइंग। So he has a promise here. Go, my God is going to lead you. If the girl doesn't want to come, leave her, but don't take my son there. You are free from the oath. अगर लड़की नहीं आना मांगती कोई बात नहीं, मगर मेरे बेटे को लेकर मत जाना। तुम अपने वचन से जो है तुम्हारा पूरा हो जाएगा, फ्री हो जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं, then he loaded 10 of Abraham's camels with all kinds of expensive gifts from his master. And he traveled to distant Aram Naharaim. There he went to the town where Abraham's brother Nahor had settled. He made the camels kneel beside a well just outside the town. It was evening, and the women were coming out to draw water. O Lord God of my father, my master Abraham, he prayed, please give me success today and show unfailing love to my master Abraham. See, I'm standing here beside the spring, and the young women of the town are coming out to draw water. This is my request. I will ask one of them, please give me a drink from your jug. If she says yes, I have a drink, and I will water your camels too. Let her be the one you have selected as Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Now here, first of all, he does not delay. Once Abraham tells him, he does not delay, immediately takes 10 camels and some expensive jewelry, some expensive things and gifts for the girl and her family members. He is not delaying. And next we see that he is kneeling down when he reaches Aram Naharaim. He is kneeling down there, preparing himself to pray. He has been watching his master Abraham worshipping and kneeling down before God of heaven, morning, afternoon, and evening. And so here he has learned the art of prayer. So here he is kneeling there, preparing himself, and then he says a request. God, I'm standing here near the spring. This is the evening time. The girls of the home, they come out. This is the only time they have free time to take water for the evening, night, and then they go back. And this is the time for them to come and take water. I'm standing here, God. This is my request. I will ask any girl whom I ask water to drink, she will give me water to drink. Secondly, she will also give water to my camels. That is what he has put a request before the Lord in heaven. So when he is done this, when this is happening, I will know that you have answered my prayer, and therefore you are with me and with my master. So here he has asked for an indication. The girl who is going to give him water and give water to his camels also is going to be his master's wife, Isaac's wife. This is his condition that he has put. And then we see here, he's kneeling down there. We see here, नौकर ने इब्राहिम के 10 ऊंट लिया और उस जगह से वह चला गया। नौकर कई प्रकार की सुंदर भेंटें अपने साथ ले गया। वह नाहोर के नगर मेसोपोटामिया को गया। वह नगर के बाहर के कुएं पर गया। ये बात शाम को ही, जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती हैं। नौकर ने वहीं ऊंटों को घुटनों के बल बिठाया। नौकर ने कहा, हे यहोवा, तू मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर है। आज तो उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करा। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर यह दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियां आ रही हैं। मैं विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है,
मैं लड़की से कहूंगा कृपा कर आप घड़े को नीचे रखें जिससे मैं पानी पी सकूं, और मैं कब समझूंगा कि ये ठीक लड़की है, जब वो कहेगी कि पियो और मैं तुम्हारे ऊंटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित करेगा कि इसहाक के लिए ये लड़की ठीक है, और मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलियाजर घुटनों के बल हो गया। उसे मालूम है कि लड़कियां बहुत आ रही हैं, कौन सी लड़की जो है इसहाक के लिए सही है, इसलिए उसने अपने आप को घुटनों के बल परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। अब वो जिससे पहले वो प्रार्थना करता है, वो कहता है पहली बात तो यह है कि वो लड़की मुझे पानी पिलाएगी जब मैं उससे पानी मांगूंगा। दूसरी बात यह है कि वो कहेगी कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। और ये दोनों चीजें जो भी लड़की मुझे कहेगी, मैं समझ जाऊंगा ईश्वर तू अब्राहम का ईश्वर है, और तू मेरा भी ईश्वर है, तो इसहाक का भी ईश्वर है। और वो मैं यही समझूंगा कि यही लड़की मेरे मास्टर मालिक इसहाक के लिए सही है, और मैं तेरी कृपा मुझ पे हो गई है, तूने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। What a prayer he is offering. What a faith he is shown here. What a test he is giving to God. एक परीक्षा ले रहा है कि जो मुझे पानी पिलाए जिससे मैं पानी मांगू। The girl whom I'm going to ask water, she will give me water. At the same time, she will also say, I will give water to your camels also. Then I will know this is the right girl for my master Isaac. He has given his condition, his situation to God, and God has to show him the right girl. परमेश्वर को उसे सही लड़की को दिखाना है, और वही लड़की जो उसको पानी पिलाए और उसके ऊंटों को पानी पिलाएगी, वही जानेगा कि ये परमेश्वर ने मुझे यही लड़की को बताया है, और मैं इसी लड़की से मैं बात करूं। हम आगे देखते हैं कि तब नौकर की प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका नाम की एक लड़की कुएं पर आई। रिबका बतूएल की पुत्री थी। बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर और मिल्का का पुत्र था। रिबका अपने कंधे पर पानी का घड़ा लेकर कुएं पर आई थी। When the servant reaches the city of Nahor, he prays and asks for a sign for a woman who offers him and his camels water to drink and will be the one to chosen by God. Now we look at here, this Rebecca is the daughter of Bethuel, and Bethuel happens to be the brother of Abraham's Nahor, and Milcah is the son of Nahor, and Milcah's son is Rebecca, a daughter. मिल्का की पुत्र जो है नाहोर, और मिल्का का पुत्र जो था वो लाबान था, और उसकी बहन जो थी रिबका थी। और यहाँ पे अभी वो प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई कि वो लड़की उसके सामने आ जाती है। द गर्ल appears before him even before the prayer is over, and he looks at the girl. इतना जल्दी तो उसने नहीं सोचा होगा कि उसका जवाब उसे मिल जाएगा। And it says, Genesis 24:15 to 20, and before he had finished speaking, it happened, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. And the young woman was very beautiful to look upon, a virgin, neither had any man known her. She went down to the well and filled her pitcher and came up. And the servant ran to meet her and said, please let me drink a little water of your pitcher. And she said, drink, my lord. And she hurried and let down her pitcher upon her hand and gave a drink to him. And when she had finished giving him the water, drink, I will draw for your camels also, she said, until they have finished drinking. And she hurried and emptied her pitcher in the trough and ran again to the well to draw water, and she drew for all his camels. There were 10 camels, and it's very hard to quench the thirst of one camel.
You can imagine he drinks so much water that for next 2 to 3 weeks he doesn't need water. And she was willing to draw water for the camels along with the servant Eliezer. This was a great prayer of Eliezer, and how God is mysteriously answering prayer by sending the girl who gave the drink to Eliezer and also drew the water for the camels, those 10 camels. Very quickly she was drawing the water. And Eliezer was just admiring her, the way she would go down, draw the water, put it in the trough. Again, she would go and again. She kept doing this. I don't know how long it must have taken her to draw the water from the well and then put it in the trough for the camels. But he kept watching her, kept observing her, and she looked very beautiful. And he knew God had answered his prayer. Now he is fascinated by her behavior, by her looks, the way she talked, how she has given him the hospitality. And so here, लड़की बहुत सुंदर थी, वह कुंवारी थी, वह किसी पुरुष के साथ कभी नहीं सोई थी, वह अपना घड़ा भरने के लिए कुएं पर आई। तो अब नौकर उसके पास तक दौड़ कर गया और बोला, कृपया करके अपने घड़े से पीने के लिए थोड़ा जल दें। रिबका ने जल्दी कंधे से घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। रिबका ने कहा, महोदय ये पिए। जो ही उसने पीने के लिए कुछ पानी देना खत्म किया, रिबका ने कहा, मैं आपके ऊंटों को भी पानी दे सकती हूँ। इसलिए रिबका ने झट से घड़े का सारा पानी ऊंटों के लिए बनी नाद में उंडेल दिया। तब वह पानी लाने के लिए कुएं को दौड़ गई और उसने सभी ऊंटों को पानी पिलाया। कितनी सुंदर बात है कि रिबका ने, देखने में इतनी प्यारी सुंदर लड़की, और ये लियाजर जो है नौकर है और जाके जो उसको पानी पिलाती है। उसे नहीं मालूम वो किसको पानी पिला रही है, but she is giving water to him. She didn't know that he is the servant of Abraham, but she was showing her hospitality. अपनी सेवा दिखा रही थी, सेविकाई उसने की इस नौकर को और कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी। और वो जल्दी से अपना घड़ा लेके, जब वो नाद जो बनी थी जिसमें जानवर पानी पीते हैं, वो वहां से पानी लाती है और उसमें डालती है, फिर लाती है, फिर डालती है। और जब वो ऐसा कर रही थी तो इलिया से बड़े गौर से उसको देख रहा था, एडमायर कर रहा था कि लड़की में कितने सारे गुण हैं कि इसने ऊंटों को भी पानी पिला दिया। यही मेरे मालिक के लिए सही स्त्री होगी, जो कि किसी आदमी को इस साथ नहीं रही है ये, और ये कुंवारी है, देखने में बहुत सुंदर है। परमेश्वर ने मुझे यही स्त्री दिखाई है, मैं इसी को इसके घर जाके इसके लिए मैं बात करूंगा। परमेश्वर आगे आगे चलेगा, जैसे अब्राहम ने कहा था, ये माई गॉड इज गोइंग टू लीड यू and take you to the place where you will find a daughter for my son's wife. And so here, this is what is happening one by one with Eliezer. And he's so fascinated by her behavior and the kind of water she was drawing and giving to the camels. He was overwhelmed. बहुत खुश था कि उसने ऐसा किया। And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half an shekel of weight, and 2 bracelets for her hands of 10 shekels weight of gold. एक जगह में लिखा हुआ है नोज रिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कानों की बालियां। ओके, जब ऊंटों ने पानी पी लिया, तब उसने रिबका को 1/4 औंस तौल कर एक सोने की अंगूठी दी। उसने उसे 2 बाजूबंद भी दिए, जो तौल में हर एक 5 औंस था। ओके, ब्रेसलेट्स जो कि हाथ में डालते हैं लेडीज, और उसने जो है उसको इयरिंग भी दिया, काफी हैवी था, आधे तोले की एक इयरिंग है, और उसने उसको दी और उसने पहन ली। ये गिफ्ट एलियाजर का था जिसे अब्राहम ने उसको दिया था। This was his gift to this girl, young girl Ribka, because he was very much taken up by her giving water to his camels. And so here he takes out the golden earrings, and then he takes out the bracelets and puts it in her hand. He was so fascinated by her behavior. उससे बहुत ज्यादा वो एडमायर हो, बहुत ज्यादा वो खुश हुआ
और इसलिए उसने खुशी में जो उपहार लाया था उसने उसको दे दिया. As soon as he saw the ring and the bracelets on his sister's wrist and heard Rebecca's words, the man said this to me. He went and found a man standing by the camels near the spring. मैं थोड़ा सा स्किप किया मगर मैं बताती हूँ कि Ribka goes home and she goes to her mother and she tells her everything about this man, and she's drawing water for the camels and gave him water to drink, and this man is still there. And she showed the bracelets and earrings to her mother, and her brother Laban was listening to all that. रिबका का एक भाई था, उसका नाम लबान था. रिबका ने उसे वे बातें बताई जो उस व्यक्ति ने की थी. लबान उसकी बातें सुन रहा था. जब लबान ने अंगूठी और बहन की बाहों में बाजूबंद देखा तो वह दौड़ के कुएं पे पहुंचा. वहां वह व्यक्ति कुएं के पास ऊंटों के बगल में खड़ा था. Now here Rebecca has gone home and Rebecca's brother Laban is coming there, and so here he is coming to get him because Eliezer had asked him, do you have a place for me to stay for night and for my camels fodder? And Rebecca had already told him, हमारा घर है, वहां पे ऊँटों के लिए भी चारा मिल जाएगा और हमारे पास जगह भी है आपके रहने के लिए, आप आ सकते हैं. और वो उसको वहीं पे छोड़ के घर चली जाती है. She leaves him there, and then Laban comes. She tells Laban and his mother, her mother, this is what she has told the man. So Laban comes running and he sees the man there, takes them to his home. Now the God in heaven is working, and this family is showing hospitality to Eliezer. लबान अपना काम कर रहा है, ये परमेश्वर ने इनके मन में डाला, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए और एलियाजर को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं. This was the work of God who was touching the heart of Laban and his parents and his sister and all the rest of the family member. That is why he comes there. God puts in his mind that this is the right time for you to go and welcome this guest. And so here लबान उसको लेकर आ जाता है और अपने घर पे वो ऊंटों को खोलता है और उनके लिए चारा भी डालता है. इस तरीके से जो है वो वहां पे उनके लिए खाने के लिए भी सामान और उनके पैर भी धुलवाते हैं. उस समय मैंने अपना सिर झुकाया और यहोवा को धन्य कहा. मैंने अपने मालिक अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को कृपालु कहा. मैंने उसे धन्य कहा क्योंकि उसने सीधे मेरे मालिक के भाई की पोती तक मुझे पहुंचाया. ये अब्राहम की पोती लगती है, ग्रैंड डॉटर. Then I bowed down and worshipped the Lord, and I blessed the Lord, the God of my master Abraham, who led me on the right road to take the granddaughter of my master's brother for his son. He was kneeling down. This is the second time Eliezer is kneeling down and thanking God for making him to reach to the home of Laban and the home of Rebecca. And he's thanking God. परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है, सर झुकाया, परमेश्वर को धन्य कहा कि वो अपने मालिक के घर के रिश्तेदारों में लेकर आ जाता है और उसकी पोती के घर लेकर आता है. उसके he brings Laban is able to bring him to Rebecca's home, and Rebecca happens to be the granddaughter of Abraham. So here how God is working in the heart of Laban and in the heart of Eliezer, and they're coming to the same point for the purpose that they have to come here and settle out. So we see here, Laban and Bethuel answered and said, the thing proceeded from the Lord. We cannot speak unto thee bad or good. Behold, Rebekah is there before thee. Take her and go, and let her be thy master's son's wife, as the Lord has spoken. And it came to pass that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. This is the third time Eliezer is praying, thanking the Lord for bringing him to the home of Rebecca, and then thanking the master for sending him here and trusting him. So he was doing his master's work. When we look at here, the brother and Bethuel, they say, this is the dealing of God. This is coming out from the Lord. What God has decided, let that thing be done. This is what he is trying to tell.
Now when we look at here, यहाँ पे लबान और बेथुएल कह रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। मैं 50वीं आयत यहाँ से पढ़ती हूँ हिंदी में, मैं यहाँ पे नहीं डाला, मैंने लिखा हुआ है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। यहाँ पे कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द गॉड ऑफ हेवन and what God has decided for our daughter Rebecca, we will not say no. The daughter is right in front of you. ये बेटी आपके सामने, रिबेका आपके सामने है, देखिए ये जाने को तैयार है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। हमें कोई भी, हम इसके साथ जो है वो नहीं करेंगे जोर जबरदस्ती। और जब वो उससे पूछते हैं कि तू इनके साथ जाएगी, तो ये कहती हाँ मैं जाऊंगी। उसने जाने के लिए हाँ कर दिया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो रिबेका आइजक की पत्नी बने, इसलिए जो है रिबेका ने जल्दी से हाँ कर दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने अजीब और ढंग से एक शादी को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है। एंड आइजक केम फ्रॉम द वे ऑफ द वेल। ओके, जिससे पहले मैं आगे जाऊं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो है पैर धुलवाते हैं, इसका खाना करवाते हैं, तो लेकिन ये कहता कि मैं जितना भी ये खाने की चीजें रखी हैं, मैं तब तक नहीं इनको छूऊंगा, तब तक नहीं खाऊं ग्रहण करूंगा जब तक मेरा काम जो है सफल ना हो जाए। और ये पूरी अपनी बताता है किस तरीके से अब्राहम ने उसके साथ वाचा बांधी, किस तरीके से अब्राहम ने उसे बोला कि कहाँ से उसको स्त्री लानी है, और किस तरीके से वो आया, पर उसके अब्राहम के परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, किस तरीके से मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना की, और इस तरीके से ये रिबका आई यहाँ पे, इसने मुझे पानी पिलाया, मेरे ऊँटों को पानी पिलाया, और इस तरीके से मेरे को जो है इसने बोला कि घर में रहने की जगह भी है, और लबान आया और वो मुझे लेकर आया। इन सब के बावजूद अब जो मेरा मालिक चाहता, वो ये चाहता है कि ये रिबका जो है मेरे मालिक की पत्नी बने, इसहाक की। और तब उन्होंने कहते हैं कि ठीक है, आप इसको ले जा सकते हो। और अगले दिन जो है हम यहाँ देखते हैं कि ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे कुछ दिन और रहे। 55वें आयत में कह रहा है, रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन और रहने दो, अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दो, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा का सफल किया, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो, मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। और वो कहते हैं कि देखो कन्या क्या कहती है, यहाँ पे दिखा हुआ है, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। रिबेका ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर मुझे 10 दिन तक नहीं रहने दे रहे हैं, मैं इलियाजर के साथ जाऊंगी। शी वॉज विलिंग टू गो as soon as Eliezer was ready to go. And Isaac came from the way of the well Lehroi, for he dwelt in the south country. And Isaac went out of to meditate in the field at the eventide, and lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऊंटों पे बैठ जाती है, और उसने बहुत सारे गिफ्ट जो है लबान और उसके घर को दिए, और उन्होंने भी उसको बड़ी अच्छी तरीके से विदाई दी रेबेका को। रेबेका की दाई भी और कुछ और भी और लेडीज उसके साथ गईं, और ऊंटों पे बैठ के ये वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। और जब ये अभी दूर ही थे, तो ये देखते हैं कि सामने से इजाक ने देखा कि ऊंट आ रहे हैं। He saw camels coming back. This was the evening time for Isaac to meditate. He used to go out into the field to meditate and pray to God. He was coming out of after meditating and his prayer. And when he looks at, okay, the camels are coming back, that gave him a happy feeling that this is surely Eliezer coming with a wife for me. And therefore he looked and he stood there waiting for the camels to come down. इस समय इसहाक ने लरॉई को छोड़ दिया था और नेगव में रहने लगा था।
एक शाम इसहाक मैदान में विचरण करने गया। इसहाक ने नजर उठाई और बहुत दूर से ऊंटों को आते देखा। उसने देखा, अरे ऊंट आ गए हैं। वो सब समझ गया कि एलियाजर ने पत्नी ढूंढ ली है और इसलिए ये ऊंट इधर को आ रहे हैं। And Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and he lifted up his eyes, saw, and behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. जब वो उसको पता लगता कि ये कौन है, वो समझ जाती कि यही है जिससे मेरी शादी होनी है, उसने झट से अपने सर पे, अपने फेस पे एक वेल डाल दी. She covered her face with a veil. She knew this is the man whom she's going to marry. And so immediately she comes down from the camel, ready to meet Isaac. नौकर ने इसाक को ये सभी बातें बताएं जो कि हो चुकी थी. तब इसाक लड़की को अपने माँ के तंबू में ले आया और उसी दिन इसाक ने रिबका से विवाह कर लिया. वह उससे बहुत प्रेम करता था. The moment Isaac saw Ribka, he fell in love with her. All this time his mother had departed. She was no more. And he used to cry for his mother, and he was not able to get a peace. The moment he looks at Ribka, he takes her into his mother's tent, and his father gets them married, and he began to love her immensely, and that he found peace by meeting Rebecca. ये जब इसकी शादी हो जाती है, वो टेंट में ले जाता माँ के, क्योंकि अभी तक उसको जो है अपनी माकता का गम जो है उसको परेशान कर रहा था. लेकिन जब उसने रिबका को देखा कि बहुत सुंदर स्त्री है और ये जो है मेरी साथी बनेगी और मेरा गम जो है ये दूर करेगी, और वो अपने तंबू में ले जाता, वहां पे उनकी शादी होती है और इस तरीके से दोनों रहने लग जाते हैं. अजीजों, बात यह है कि जो रिश्ता परमेश्वर बनाता है, गॉड मेक्स prepares the grooms and the bride. If it is God's will, they come together. And if they are a Christian family, they come together. God brings them together. Like Eliezer was he was a medium for Rebecca and Isaac. He had faith in God. He prayed to God. सब कुछ प्रार्थना के द्वारा ही हुआ. एलियाजर ने अब्राहम को देखा कि वो कितना विश्वासी है. एलियाजर ने देखा कि अब्राहम ने जब आइजक की कुर्बानी के लिए गया, एलियाजर ने देखा कि उसका जो मास्टर है वो हमेशा प्रार्थना में लगे रहता है, और वही चीज उसने सीखी अपने मास्टर से, और वो भी प्रार्थना के द्वारा गया. He went in the name of God. He knew God is going to bring a beautiful girl for Isaac. Every moment he was praying to God. हर लम्हे पे वो दुआ कर रहा था. जब पानी पीने के लिए उसने दुआ करी तो लड़की आ गई. जब उसने उससे पूछा कि कहाँ है, उसने कहा कि मेरे घर में रहने की जगह है. जब लबान आता उसने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया. जब घर में जाता है, जब उसकी सेवा टहल होती है, वो फिर प्रार्थना करता परमेश्वर से. Every time Eliezer was praying, he was only a servant of Abraham. वो अब्राहम का नौकर था, ट्रस्टवर्दी और नौकर था, विश्वासी था. हर पल पे वो परमेश्वर का धन्यवाद देके और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था. इस तरीके से प्रार्थना के द्वारा आइजक और रेबेका मिले और इनकी शादी हुई. आजकल हमें वही विश्वास की जरूरत है. मे गॉड ब्लेस यू as you go through this story. It's a simple story, but it has a lot of meaning for us. Let's pray. प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं. तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरा धन्यवाद कर सकते हैं. तूने मुझे शब्द दिए बोलने के लिए खुदा, ये लोग इसको सुने और आशीषित हो सके और दूसरे लोगों में इसको साझा करें. जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, परमेश्वर उन्हें दे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं. यही मेरी आशा है, यही मेरा विश्वास है. जो कि तू करता है, मुझे आगे बढ़ाता है. अपनी सेविकाई के लिए तू तैयार कर रखा तूने मुझे. मैं ऐसे ही काम करती रहूं. तेरा धन्यवाद हो हर चीज के लिए. मेरे पापों को क्षमा कर. ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ. आमीन.
गॉड ब्लेस यू ऑल।